अंतरिक्ष में 12 नए चंद्रमाओं की खोज हुई है। जी हाँ, वैज्ञानिकों ने इन चंद्रमाओं को खोजने के बाद यह दावा किया है कि इस पर लंबे समय से निगरानी रखी जा रही थी और जब तमाम सबूत मिल गए, उनके ऑर्बिट का पता चल गया, उसके बाद वैज्ञानिकों ने यह कहा कि वाकई ये 12 नए चंद्रमा हैं जो ग्रह का चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन ये तमाम चंद्रमा जो है वो ग्रह से बहुत दूरी पर स्थित हैं, इसलिए पहले वैज्ञानिक इसे खोज नहीं पाए थे। लेकिन अब वैज्ञानिकों ने इन नए 12 चंद्रमाओं को खोज निकाला है। तो ये चंद्रमा कहां पर हैं और कहां परिक्रमा कर रहे हैं, ये तमाम जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूं। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महाना मिस्ट्री। तो दोस्तों, जिन 12 नए चंद्रमाओं को खोजा गया है, उनमें से 3 ऐसे चंद्रमा हैं जो रेट्रोग्रेड ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे हैं, यानी प्रतिगामी दिशा में वो ग्रह का चक्कर लगा रहे हैं। अब आप ये जानना चाहेंगे कि ये तमाम चंद्रमा कहाँ मौजूद हैं, कहाँ पर वैज्ञानिकों ने इसे ढूंढ कर निकाला है। तो आपको बता दूं कि ये तमाम चंद्रमा हमारे बृहस्पति ग्रह यानी जुपिटर ग्रह का चक्कर लगा रहे हैं। अभी तक आपको ये पता होगा कि हमारे जुपिटर ग्रह में 80 चंद्रमा मौजूद हैं, यानी जुपिटर के चारों तरफ 80 चंद्रमा चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन इन 12 चंद्रमाओं की खोज के बाद अब ये संख्या बढ़कर 92 हो गई है, यानी 92 चंद्रमा हैं जो अब जुपिटर का चक्कर लगा रहे हैं। तो इसके बारे में और भी कई चौंकाने वाली जानकारी वैज्ञानिकों ने दी है, जिसका खुलासा इस वीडियो में होने वाला है। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। साथ ही इस महाना मिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। तो दोस्तों, चलिए अब चलते हैं आपको जुपिटर पर लेकर, जहां पर आपको दिखेगा कि कितने चंद्रमा उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं और ये जो नए 12 चंद्रमा ऐड ऑन हुए हैं वो कहां पर स्थित हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 20 दिसंबर से माइनर प्लैनेट सेंटर ने जुपिटर के 12 पूर्व अनुसूचित चंद्रमाओं की कक्षाओं को पब्लिश कर दिया है। इस खोज ने जोवियन चंद्रमाओं की लिस्ट को 80 से बढ़ाकर 92 कर दिया है। एमपीसी की कक्षीय गणना ये पुष्टि करती है कि नए चंद्रमा बृहस्पति के चारों ओर कक्षा में मौजूद हैं, यानी उनका एक निश्चित ऑर्बिट है। और इतने चंद्रमाओं के साथ जुपिटर अब हमारे सौर मंडल में सबसे ज्यादा चंद्रमा वाला ग्रह बन गया है। आपको बता दें कि इन नए खोजे गए मून्स में से कुछ 340 दिनों में अपनी कक्षाओं को पूरा करते हैं, यानी 340 दिन में वो जुपिटर का एक पूरा चक्कर लगा लेते हैं। और ये बहुत छोटे हैं और जुपिटर से इसकी दूरी भी पहले के चंद्रमाओं से बहुत ज्यादा है। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि इन 12 में से 9 चंद्रमा उन 71 चंद्रमा में से हैं जो ग्रह के सबसे बाहरी जोवियन चंद्रमाओं में से हैं, जिनकी कक्षाएं 550 दिन से भी ज्यादा है। वैज्ञानिकों ने यह भी बताया कि इन नए खोजे गए चंद्रमाओं में से 3 अन्य उन 13 चंद्रमाओं में शामिल हैं जो एक प्रतिगामी दिशा में परिक्रमा करते हैं। और ये चंद्रमा बड़े गैलीलियन चंद्रमाओं के पास हैं और बहुत दूर बाहर की ओर चक्कर लगाने वाले प्रतिगामी चंद्रमाओं के बीच में मौजूद हैं। इसके अलावा ये भी बताया गया कि शेपर्ड की ऑब्जर्वेशन के डाटा ने अंतिम लापता जोवियन मून S/2003 J10 की पुनर्प्राप्ति की पुष्टि भी की है, यानी ये चंद्रमा एक बार फिर ऑब्जर्वेशन के दौरान वैज्ञानिकों के सामने आ गया। यानी जिस चंद्रमा को पहले लापता घोषित कर दिया गया था, अब वो एक बार फिर मिल गया है और वो भी जुपिटर के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। और ऑब्जर्वेशन ने इसके ऑर्बिट के ट्रैक को 18 साल तक बढ़ा दिया है।
तो वैज्ञानिकों को जिस तरीके से ये नए चंद्रमा मिले हैं, उसके आधार पर वैज्ञानिक अब तमाम आंकड़ों की गणना करने में जुटे हुए हैं और वो ये भी जानना चाह रहे हैं कि क्या इसी तरह के और भी मून्स और भी चंद्रमाएं जुपिटर के दूर वाले ऑर्बिट में मौजूद हैं, या रेट्रोग्रेड जो ऑर्बिट है जुपिटर का, वहां पर कुछ चंद्रमा और भी मौजूद हो सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से लगातार खोज के दौरान नए नए चंद्रमा मिल रहे हैं, उससे वैज्ञानिकों को यह भी लगता है कि हो सकता है कि बृहस्पति के ऑर्बिट में और भी कुछ चंद्रमाएं मौजूद हों, क्योंकि बृहस्पति और मंगल ग्रह के बीच का वो एक ऐसा इलाका है जहां पर बड़े पैमाने में एस्टेरॉयड मौजूद हैं। तो वैज्ञानिक ये समझना चाह रहे हैं कि क्या इस एस्टेरॉयड की भीड़ में कोई और भी चंद्रमा मौजूद है जो जुपिटर का लगातार चक्कर लगा रहा है, लगातार परिक्रमा कर रहा है, और वो उन तमाम पैमाने पे खरा उतर रहा है जिसके आधार पर किसी भी खगोलीय पिंड को किसी ग्रह का चंद्रमा बताया जा सकता है, उसका दावा किया जा सकता है। तो वैज्ञानिक अब लगातार खोज में जुटे हैं और नए और कुछ चंद्रमाओं के मिलने की उम्मीद जता रहे हैं। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।